Hello, dear students. I am here. अस्सलाम वालेकुम. Dear students, आज हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. इससे पहले आप बहुत सारे मालूमात इकट्ठा कर चुके हैं आइसोटोप्स के बारे में. अब हम एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं. आइसोटोप्स, उसकी डिफिनीशन, बहुत कुछ और पिछली वीडियोस में मौजूद है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं. आज हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. सो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटोप्स है जो नेचुरली अकर करते हैं, नेचर में मौजूद है. उसके नाम है प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम. ये 3 आइसोटोप्स है. सबसे पहले हम जाते हैं प्रोटियम की तरफ के प्रोटियम आइसोटोप्स का डिटेल क्या है. तो प्रोटियम को हम H सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका एटॉमिक नंबर 1 है जो हम एज अ सबस्क्रिप्ट लेफ्ट एंड बॉटम पे लिखते हैं, और मास नंबर भी 1 है जो हम एज अ सुपरस्क्रिप्ट टॉप एंड लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट एंड टॉप की तरफ लिखते हैं. सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोटियम. अब इससे हम डाटा लिखते हैं इसी सिंबल से. क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है यहाँ पर, तो मैंने लिखा है एटॉमिक नंबर 1. मास नंबर भी 1 है, ये हो गया मास नंबर 1. इसमें एटॉमिक नंबर 1 है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं. जब एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन इसमें 1 होगा. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चूंकि एक जैसे होते हैं, एक ही तादाद में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा. और हम अगर न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं तो न्यूट्रॉन कैलकुलेशन के लिए फार्मूला है A-Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 1 - 1 = 0. स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, इसमें चूंकि एक ही प्रोटॉन है तो 1p लिखा गया है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक सर्कल या डॉट से जाहिर किया गया है. एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. देयर इज नो न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं लिखा गया है. इसका परसेंटेज कितना है, 99.985%. ये नेचर में मौजूद होता है. सबसे ज्यादा पाई जाने वाला आइसोटोप है. एंड इट इज द लाइटेस्ट वन बिकॉज इट कंटेन नो न्यूट्रॉन विच इज अ हेवी पार्टिकल. आते हैं दूसरे आइसोटोप्स की तरफ, जिसका नाम है ड्यूट्रियम. क्योंकि ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, हाइड्रोजन का सिंबल H है, लिहाजा इसको H ही सिंबल से जाहिर करते हैं. ये है एटॉमिक नंबर और ये है मास नंबर. ड्यूट्रियम से हम D भी ले सकते हैं एज अ सिंबल, तो इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, D12 और D21. छोटा वाला हिस्सा ये एटॉमिक नंबर होगा, बड़ा वाला हिस्सा ये मास नंबर होगा. यहाँ पर ये छोटा है तो एटॉमिक नंबर 1 है, ये एटॉमिक मास नंबर 2 है. एटॉमिक नंबर 1 का मतलब है, इसी को रिपीट करते हैं कि प्रोटॉन 1 होगा, इलेक्ट्रॉन 1 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं. न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1. स्ट्रक्चर की तरफ हम आते हैं तो स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, वो तो 1 है. न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होते हैं, वो भी 1 है. और शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन घूमता है. इसका परसेंटेज इंतहाई कम है, 0.015%. और ये इससे हेवी है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें एक न्यूट्रॉन मौजूद है, और एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से 1842 गुना भारी है. आते हैं तीसरे आइसोटोप्स की तरफ, जिसका नाम है ट्रिटियम. क्योंकि आइसोटोप हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का ही सिंबल इस्तेमाल करेंगे. और इसका एटॉमिक नंबर 1 जो कि एज अ सबस्क्रिप्ट लेफ्ट साइड और बॉटम पे लिखा गया है, मास नंबर 3 है तो उसे एज अ सुपरस्क्रिप्ट लेफ्ट एंड टॉप पे लिखा गया है. ट्रिटियम से हम सिंबल T भी ले सकते हैं, तो T13 भी इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, कोई मसला नहीं है. H31 लिखिए, T31 लिखिए, दोनों एक ही चीज है. अब डेटा की तरफ आते हैं. चूंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो ये एटॉमिक नंबर 1 हो गया, यहाँ पर 3 है तो मास नंबर 3 हो गया. एटॉमिक नंबर 1 का मतलब है इसमें एक प्रोटॉन होगा,
जब एक प्रोटॉन होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों नंबर में बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 3 - 1 = 2। अब ये डाटा हियर स्ट्रक्चर में पुट करते हैं। तो प्रोटॉन चूंकि एक है तो 1p है, न्यूट्रॉन 2 है तो 2n है। इसमें एक और न्यूट्रॉन का इजाफा हो गया, हेवी पार्टिकल इजाफा हो गया, तो इट इज द हेवीएस्ट आइसोटोप। और ये इंतहाई रेयर है, इंतहाई कलील है, इंतहाई कम मिकदार में नेचर में पाया जाता है। इसमें चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान एक इम्बैलेंस न्यूक्लियर फोर्स होता है, तो ये रेडियोएक्टिव होता है, ऑटोमेटिक एमिशन ऑफ रेडिएशन करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करता है, तो ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के जुमरे में आता है। अब स्टूडेंट्स एक और प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। जब पानी बनता है तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में बनता है। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलते हैं, हम उसको इग्नाइट करते हैं, आग लगाते हैं, तो हाइड्रोजन आग पकड़ता है, ऑक्सीजन आग को जलाने में मदद देता है। It helps in burning, it catches fire, it helps in burning, and the product will be water, H2O। अब ये H2O इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको कोएफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन 4 हो गई, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, ये एक बैलेंस इक्वेशन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब पानी के दो अक़साम है। अगर पानी में लाइटेस्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन प्लूटोनियम मौजूद हो तो उसको हम ऑर्डिनरी आम पानी कहेंगे, और उसका फार्मूला होगा H2O। इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी वाटर। इसमें प्लूटोनियम मौजूद है जो कि लाइटेस्ट आइसोटोप है, कॉमन मोस्ट आइसोटोप है। अब अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन ड्यूटेरियम से हो जाए, जो कि प्लूटोनियम के मुकाबले में हेवी है, जिसमें एक न्यूट्रॉन है, और ड्यूटेरियम को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चूंकि इसमें ड्यूटेरियम मौजूद है, हेवी आइसोटोप मौजूद है, तो इसको हेवी वाटर कहेंगे, और इसका फार्मूला होगा D2O। तो दोनों फार्मूलों में भी फर्क है, H2O है, और दोनों किस्म के पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइटेस्ट आइसोटोप है, यहाँ पर हेवी है, तो हेवीनेस की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। इस वाले आइसोटोप में न्यूट्रॉन नहीं है, इस वाली में एक न्यूट्रॉन है। तो अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी वाटर H2O एंड हेवी वाटर H2O। यहाँ पर मैंने लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी वाटर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेवी वाटर। यहाँ पर मैं ऊपर से नीचे प्रॉपर्टीज लिखूंगा, ऑर्डिनरी वाटर की प्रॉपर्टीज और फिर हेवी वाटर की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑर्डिनरी वाटर की मेल्टिंग पॉइंट होती है 0 डिग्री C। ये 0 डिग्री C पर लिक्विड पानी में या माया हालत में आइस हम मेल्ट करते हैं 0 डिग्री C पर। और अगर हेवी वाटर है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट 3.18 डिग्री C है, जो कि ऑर्डिनरी वाटर से ज्यादा है। तो आइसोटोप के चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। इस तरह ऑर्डिनरी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री C, और हेवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 101.26 डिग्री C। ये भी हाई होता है। इसके अलावा डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी कॉमन वाटर की, ऑर्डिनरी वाटर की 0.997 एक्चुअल वैल्यू है। मैंने राउंडिंग अप डेटा किया है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, लेकिन ये डेंसिटी होगी 25 डिग्री C पर, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ पानी का वॉल्यूम बढ़ता है, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसके साथ साथ आप कंपेयर करें, हेवी वाटर का डेंसिटी एट 25 डिग्री C वो होता है 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि इससे ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसी वजह से इसको हेवी वाटर कहते हैं, इसको भारी पानी कहते हैं।
स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी काम की हो, तो इसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इससे हमें करेज मिलता है, हम आपके लिए आगे वीडियो भी बनाएंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मैं साइट पे हो जाता हूँ, आप ले ले स्क्रीनशॉट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।